कहा जाता है कि भगवान शंकर कण-कण में विद्यमान है, दुनिया भर में उनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी जगहों पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, जिनका धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में यमुना तट पर भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है, जिसमें वो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। मनकामेश्वर परिसर में ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, आराधना की जाती है और इस तरीके की मान्यता है कि जिनके ऊपर किसी तरीके का ऋण होता है, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर दर्शन करने से, पूजा अर्चना करने से, हर तरीके के ऋण से लोगों को छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक महत्व के जो भी ऋण होते हैं, चाहे वो पितृ ऋण हो, चाहे मातृ ऋण हो, गुरु का ऋण हो, यानी किसी तरीके का अगर ऋण है, अगर उसे आप चुकता नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर आकर दर्शन करने से, पूजा अर्चना करने से हर तरीके के ऋण से लोगों को छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और ये जो मंदिर है, ये यमुना तट पर स्थित है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। दूसरे स्वरूप में ये मंदिर है। हमारे साथ इस मंदिर के महंत स्वामी धरानंद जी महाराज हैं, उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर इसे आखिर क्यों कहा जाता है महाराज जी? आप जिस परिसर में हैं, ये श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर है। इन्हीं के दूसरी तरफ ऋण मुक्तेश्वर महादेव भगवान विराजमान है। ऋण मुक्तेश्वर का जो है पुराणों में उल्लेख ऋण मोचन के रूप में आया है। इनका उल्लेख मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण और पद्म पुराण में पाया जाता है। ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के ऋण होते हैं, जैसे ऋषि ऋण होते हैं, मातृ होते हैं, पुत्र ऋण होता है। और भी जैसे अगर हमारे जीवन में रहते हुए हमने किसी से कर्ज ले लिया और अगर उसमें समस्या आ रही है, वो हम नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऋण मुक्तेश्वर का ऐसा विधान है कि अगर इनका पूजन करने से, जलाभिषेक करने से निश्चित रूप से उन ऋणों से मुक्ति मिलती है। ऐसा इनका जो मत्स्य पुराण और पूर्व पुराण में उल्लेख आता है, जो काशी से जोड़कर आता है कि काशी में एक ब्राह्मण रहता था और वो बहुत निर्धन था और बहुत लोगों से उसने कर्ज ले लिया था, मगर उसका कर्ज वो चुका नहीं पा रहा था, तो वो उधर से छोड़ के दूसरी जगह चला गया। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वो चूंकि अब निर्धन था, तो कोई उसका वारिस भी नहीं था, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसी समय जो है पक्षी उसको नोचने लगते हैं और उसी बीच में उनका झगड़ा हो जाता है। तो जब वो झगड़े में ये कहा जा सकता है महाराज जी की बेहद प्राचीन मंदिर है, पुराणों तक में इस मंदिर का जिक्र है। बहुत प्राचीन मंदिर है और मैंने ये बताया गया है कि जैसे जीवन में अगर कोई कर्ज भी है, वो भी यहाँ दर्शन पूजन करने से उससे भी मुक्ति मिल जाती है, निश्चित रूप से तो देखा गया है। महाराज जी, धार्मिक आध्यात्मिक जो ऋण है, चाहे गुरु का हो, चाहे माता पिता का हो, ऋषियों का हो, उससे तो मुक्ति मिलती है। लेकिन जो भौतिक ऋण होते हैं, किसी ने किसी से कर्ज ले लिया, उसे चुकता नहीं कर पा रहा है, तो क्या यहाँ आने से उसमें भी राहत मिलती है, उससे भी मुक्ति मिलती है, मदद मिलती है? बिल्कुल मिलती है। आप समझिए कि इनका जो है ऐसा बताया गया है कि जैसे 11 सोमवार अगर जो है यहाँ आकर जलाभिषेक किया जाए, यमुना में स्नान किया जाए, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता बनता है जिससे उस कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। महाराज जी, वैसे तो यहाँ पर पूरे साल श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। सुबह से रात तक जो है भक्तगण आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने ऋण से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन सावन महीने में विशेष महत्व क्यों है ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का? देखिए, जो सावन का महीना है भगवान शंकर को अति प्रिय है। अगर हम आगे की कथा देखें, तो जब राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से जो भी चीजें निकली थी, उसमें हलाहल विष भी निकला था, जिसको भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। और उससे जो ताप उत्पन्न हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं सृष्टि में उथल पुथल होने लगी थी। उस सबको देखते हुए देवताओं ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया था। वो मास भी सावन था और पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने के लिए जो अनुष्ठान किया था, वह मास भी सावन था। इसलिए सावन कई प्रकार से भगवान शिव को प्रिय है। भगवान सावन के महीने में जो प्रसिद्ध शिवालय होते हैं, प्राचीन होते हैं, उनमें निश्चित रूप से वहां वास करते हैं। इसलिए जो मनोकामना होती है वो जल्दी पूर्ण होती है और सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। महाराज जी, अगर बात की जाए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत कम जगहों पर भगवान भोलेनाथ इस स्वरूप में विराजमान है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पे हैं, यहाँ यमुना नदी के तट पे हैं, तो बेहद दुर्लभ जगह है, ये कहा जा सकता है। बहुत दुर्लभ जगह है। और ये भगवान राम भी जब त्रेता में संगम क्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी अपनी सीता जी के साथ यहाँ जलाभिषेक किया था और उनकी जो वन की यात्रा है वो सफल संपन्न हो, ऐसी कामना की थी। इसलिए बहुत प्राचीन है, बहुत सिद्ध स्थान है। आप देखिए, इसी का फल है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ
सावन के महीने में आते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। महाराज जी, आपसे ये जानेंगे कि अब महाकुंभ के मौके पर इसे किस तरह से तैयार किया जा रहा है। तब तक कुछ श्रद्धालु इनसे जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? पंडित श्री राम द्विवेदी। ये बताइए, इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या अनुभव है, किस तरीके से आप आते हैं यहाँ पूजा अर्चना करते हैं एक श्रद्धालु के तौर पर? यहाँ पे जो भी भक्त आपके मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए उनकी सारी कामना मनकामेश्वर भगवान पूर्ण करते हैं, जो अपनी कामना को लेकर के यहाँ भक्त आते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनिल अग्रवाल। आप कब से आ रहे हैं और यहाँ आने से किस तरीके से शांति मिलती है? यहाँ पर 25 सालों से मैं आ रहा हूँ। यहाँ हमें बहुत शांति मिलती है, सारी मन की कामना पूरी होती है, मन स्वस्थ और शांत रहता है, हर विकार विभाग से दूर रहता है। यहाँ पे बहुत लोगों सुविधा है, काफी लोग यहाँ के दर्शन करते हैं। भगवान का सभी को आशीर्वाद मिलता है। भगवान का सभी को आशीर्वाद मिलता है। आप जरा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन तिवारी है। जी चंदन जी, क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैं तो इस मंदिर से बचपन से जुड़ा हूँ और यहाँ पे जो कामनाएं लोग अपनी मानते हैं वो पूर्ण होती है। ऐसी प्रथा मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, जो लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ति मिली है। जी, यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, महाराज जी, हमने देखा है कि कई बार दर्शन करते वक्त लोग आते हैं, जो कर्ज के कागजात होते हैं, दस्तावेज, वो लाके यहाँ रख देते हैं, बैंक की बही खाता लाके रख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? दरअसल क्या है कि ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। देखिए, कुछ लोग मन से प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जो उनको लगता है कि भगवान इसको देखेंगे या कहीं ना कहीं ये जो हमारी कामना है ये जल्दी पूर्ण होगी, इसलिए वो लाकर जो है भगवान को इतनी देर तक पूजा के समय रखते हैं और उसमें फलीभूत होता है, वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है और उनका कर्ज जो है मुक्त हो जाते हैं। एक अंतिम प्रश्न ये है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, देश दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो महाकुंभ के लिए इस मंदिर को किस तरह से नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है पूरे परिसर को? देखिए, ये मंदिर को कुंभ के द्वारा पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार कराया जा रहा है। 6.5 करोड़ रुपया इस मंदिर के लिए दिए गए हैं, जिसमें सत्संग हॉल बनाया जा रहा है, पानी के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, चप्पल जूता स्टैंड बनाए जाएंगे और बैठक रूम बनाए जा रहे हैं, शेड बनाया जा रहा है यात्रियों के लिए, जिसमें खड़े होकर वो लोग पूजन पाठ कर सकें। पूरे परिसर को बड़ा किया जा रहा है। दूसरी तरफ से रास्ता बनाया जा रहा है, जिसमें एक तरफ से एंट्री रहेगी, एक तरफ से एग्जिट, क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा होती है कि एक ही मार्ग से आना जाना संभव नहीं है। तो बहुत सुंदर बनाया जा रहा है, सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस परिसर का एक अनोखा दृश्य आपको देखने को मिलेगा, ऐसा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो मंदिर है बेहद प्राचीन मंदिर है, पुराणों में इसका जिक्र है। इसके साथ साथ भगवान राम ने त्रेता युग में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और माता सीता के साथ यहाँ पर आए थे और इस तरह से पूरे दिन यहाँ पर जयकारे लगते रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर लोग जयकारे लगाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते रहते हैं और जो पुजारी हो चाहे भक्त हो, हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। एक बार फिर से मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भगवान शिव यहाँ पर किस स्वरूप में विराजमान हैं और अकेले सिर्फ धार्मिक ऋण ही नहीं बल्कि जो भौतिक ऋण है, अगर किसी ने किसी से कर्ज ले रखा हो, बैंक से कर्ज ले रखा हो, किसी भी तरीके का कर्ज ले रखा हो, तो उससे यहाँ पर दर्शन पूजन करने से मुक्ति मिल जाती है। और ये जो मंदिर है ये यमुना तट पर स्थित है, संगम के ठीक नजदीक स्थित है और पूरे दिन यहाँ पर इसी तरीके से आपको श्रद्धालुओं की भीड़ मिल जाएगी। और मान्यता यही है कि यहाँ पर आकर दर्शन करने से, पूजा अर्चना करने से हर तरीके के ऋण से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो धार्मिक ऋण हो, आध्यात्मिक ऋण हो या फिर भौतिक ऋण हो, यानी आपने भौतिक तौर पर किसी से कर्ज ले रखा हो और उसे चुकता ना कर पा रहे हो, तो मान्यता यह है कि 11 सोमवार यहाँ पर आकर जल चढ़ाने से उस ऋण से मुक्ति मिल जाती है, किसी न किसी तरीके से रास्ता निकल आता है और वो ऋण चुकता कर पाना आसान हो जाता है। तो वैसे तो यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ खास तौर पर श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हर तरह के ऋण से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।